आज मामला लव जिहाद का है, लेकिन इस बार लड़की शिकार नहीं बनी है, बल्कि शिकार बना है एक हिंदू लड़का। जी हां, बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप। अब तक आपने खबरें देखी होंगी लव जिहाद की। कई मामले सामने आते हैं जहां मुस्लिम लड़का होता है और टारगेट होती है हिंदू लड़की। लेकिन जिहादियों का पैटर्न अब बदल गया है, क्योंकि ये जो लव जिहाद का पैटर्न था वो सबकी नजर में है और अब लोग जागरूक हो रहे हैं। इसीलिए अब ये टारगेट, ये पैटर्न बदल चुका है। अब उनकी लड़कियां भी जिहाद करने लगी हैं और हिंदू लड़कों को निशाना बनाकर धर्म परिवर्तन करवा रही हैं। बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप। ऐसा ही कुछ मामला राजस्थान के टोंक जिले से सामने आया, जहां एक नाबालिग हिंदू लड़के को मुस्लिम लड़की ने पहले अपने प्यार के जाल में फंसाया, पहले प्रपोज किया। जब दोनों रिलेशनशिप में आए तो लड़की ने दबाव बनाना शुरू कर दिया कि अगर तुम्हें मेरे साथ रहना है तो तुम्हें इस्लाम अपनाना होगा। लड़के ने 17 साल का महज लड़का, जिसने अभी अभी 12वीं पास की थी, 2 से 3 दिन पहले रिजल्ट आया था। वो किराए के मकान में अपने परिवार के साथ रहता था और उसी जगह पर आत्महत्या कर ली। अब मामले में सबसे चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। मृतक हिंदू लड़के की मां ने आरोप लगाया है कि बच्चे का धर्मांतरण करवाया जा रहा था। इतना ही नहीं, ये और भी ज्यादा कड़वा है, उसका खतना भी करवा दिया गया था। समझ रहे हैं आप कि धर्म परिवर्तन और उससे पहले खतना करवा दिया गया। लड़की की मुस्लिम दोस्त लड़की ने उस पर मुस्लिम बनने का बार बार दबाव डाला। आरोप यहां तक लग रहे हैं कि मुस्लिम लड़की के परिवार वाले भी हिंदू लड़के पर प्यार का झांसा देकर इस्लाम को बुलवाने का दबाव डाल रहे थे। कुणाल इन सब से टॉर्चर से परेशान हो गया था। ना किसी को बता पा रहा था, ना अपनी परेशानी समझा पा रहा था और ना ही उस लड़की को मना कर पा रहा था। स्थिति इतनी बदतर हो गई थी। टॉर्चर से परेशान होकर कुणाल ने आत्महत्या कर ली। आरोप सीधे तौर पर है उन मुस्लिम संगठनों पर है जो शिक्षा के मंदिर को धर्मांतरण का अड्डा बना रहे हैं। और ये कैसा आत्महत्या, ये कैसे सुसाइड? ये तो हत्या हुई ना, जहां पर उकसाया जा रहा है, जहां पर इतना प्रताड़ित किया जा रहा है कि वो अपना आपा खो देता है, परेशान होता है, परिवार वालों से कुछ समझा नहीं पाता, बता नहीं पाता। प्रदर्शनकारियों का साफ कहना है कि पहले बेटियों को लव जिहाद में फंसाया जाता था और अब मासूम बेटे को हनी ट्रैप का निशाना बनाकर धर्म परिवर्तन का गंदा खेल खेला जा रहा है। सर्व समाज में प्रशासन के सामने अपनी जो मांगे हैं वो रख दी हैं। पहली मांग है कि शहर के सरकारी और निजी स्कूलों में धर्मांतरण का जाल फैलाने वाले संगठनों पर तुरंत प्रतिबंध लगने चाहिए और कार्रवाई होनी चाहिए। दूसरी मांग क्या है? मृतक कुणाल के स्कूल और ट्यूशन के उस मुस्लिम स्टाफ पर हत्या और धर्मांतरण का मुकदमा दर्ज हो जिसने उसे सुसाइड के लिए मजबूर किया। तीसरी मांग, पीड़ित परिवार को 1 करोड़ रुपए का मुआवजा और परिवार में एक सरकारी नौकरी। और साथ ही चौथी मांग, डरे सहमे पीड़ित परिवारों को तुरंत पुख्ता सुरक्षा मुहैया करवाई जाए। साथ ही गुनहगारों को सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए, क्योंकि मामला एक 17 साल के मासूम बच्चे का है जिसने दबाव में आके सुसाइड कर लिया। 12वीं में पढ़ने वाले कुणाल को एक मुस्लिम लड़की ने ऐसे अपने जाल में फंसाया कि वो अपनी परेशानी किसी को नहीं बता पाया। कब ये प्यार प्रताड़ना में बदल गया ये समझ नहीं पाया। और कई बार तो हत्या प्रत्यक्ष नहीं परोक्ष रूप से होती है, जो हम इस केस में देख रहे हैं, जहां पर लड़की ने इतना उकसाया, खतना करवा दिया गया उस बच्चे का और उसके बाद सुसाइड को उसे मजबूर किया गया। गौ तस्करों के सामने अब देखिए ये जो पूरा प्रदर्शन है वो हो रहा है कि समर्थन में ट्वीट करने वाले जिहादी पर वामपंथी गिरोह भी सामने आ गया है। हिंदू समाज के सामने अब कई सवाल खड़े हो गए हैं कि क्या उनके लड़कियों के साथ लड़के भी अब सुरक्षित नहीं रहे, और आखिर हिंदू अब करे तो क्या करे। और आज उन्हीं सब सवालों पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले सड़क पर उतरे हिंदुओं की क्या प्रतिक्रिया है, क्या उनकी मांगे हैं, आपको दिखाते हैं। तरीके का प्रदर्शन कर रहे हैं कि जो अभी तक उनमें से एक भी लोग को गिरफ्तार नहीं किया गया। जो ये नाम बता रही है लड़के की माँ, और उसको धर्मांतरण की तरह उसकी खतना करवा दी गई और खतना करवा के उसको इतना टॉर्चर किया गया कि वो खुद लाइव उस लड़की से बात करके उसने फांसी खाई है। वो मोबाइल वहीं पड़ा हुआ है उसका, जहाँ से तो आज समाज, पूरा हिंदू समाज एक साथ आया है और हम इसको न्याय मिलेगा तभी हम यहाँ से उठेंगे।
जिस बच्ची के साथ उसके संबंध थे उसकी माँ उससे बात कराती थी, और जो वो उसका जो टीचर था उसको मारने की धमकी देता था, तो उनको पुलिस गिरफ्तार करे। ये जितने भी इसमें इन्वॉल्व है ना, इनकी एक चेन है, इन्होंने चेन बना रखी है भाई, अलग अलग काम बांट रखे हैं इन्होंने धर्मांतरण में। इसका काम ये है, इसका लड़की पसंद आए, ये इसको आगे बढ़ाएगा, फिर वो पीछे वाला इसको सपोर्ट करेगा। सारे के सारा गिरोह, सारा का सारा गिरोह को सजा मिलनी चाहिए। 407 हत्या का मुकदमा इन पे दर्ज होना चाहिए। एक भी दोषी को बख्शा नहीं जाना चाहिए, जब जाकर इन पर रोक लगेगी। नहीं तो अन्यथा ये पूरे जिले में इस तरह से माहौल खराब करके लव जिहाद, धर्मांतरण, चारों तरफ आप देख सकते हो हिंदू समाज को इन्होंने वो समझ रखा, पूरा हिंदू समाज एक है। यदि इस महिला को तुरंत न्याय नहीं मिला तो पूरे राजस्थान में आंदोलन करेंगे इन जिहादियों के खिलाफ। जो भी इसमें इन्वॉल्व है, जिनकी माता जी ने जिन जिन लोगों के नाम बताए, वो सारे लोग इन्वॉल्व है। इनकी लंबी चेन है, पूरी की पूरी चेन इसमें, इनमें मुकदमा दर्ज हो हत्या का, और ये पूरी चेन गिरफ्तार हो। समाज में बहुत ज्यादा आक्रोश है और सबसे ज्यादा जनसंख्या टोंक जिले में गुर्जर समाज की है, और फिर राजस्थान में क्या इंडिया के अंदर भी इसका विरोध होगा, गुर्जर समाज का, और वो सब समाज का विरोध होगा। हिंदू समाज के जितने भी 36 कौम वो इसके अंदर करेगी आंदोलन। अगर प्रशासन हमारी बात नहीं मानता तो हम इंडिया के अंदर पूरे में आंदोलन। मांग यही है कि बच्चे के हत्यारों को गिरफ्तार किया जाए, इनके खिलाफ 302 का मुकदमा दर्ज किया जाए, धर्मांतरण का मुकदमा दर्ज किया जाए, मुकदमा दर्ज किया जाए, उसको टॉर्चर करें, उनको सबको गिरफ्तार करें। उनके मास्टर हैं जो टीचर के पास पढ़ने जाता था, उसको भी गिरफ्तार करें, उसने भी दबाव डाला है। और जो सब स्कूल में के अंदर जो टीचर हैं उन्होंने भी इस बच्चे को टॉर्चर करा, और उनके भाई वगैरह ने जो उनके जितने भी हैं उन्होंने टॉर्चर करे हैं, उनको गिरफ्तार करा जाए। और हमारी मांग यही है कि उनको गिरफ्तार करे, फांसी की सजा दे। न्याय जब मिलेगा जब इनको 1 करोड़ रुपए मुआवजा दिया जाए और एक सरकारी नौकरी दी जाए इनके परिवार को। आंदोलन लंबा चलेगा सर, ये राजस्थान में क्या इंडिया में चलेगा। सर्व समाज का मामला, एक ही समाज का नहीं है। महिला एक जो माँ का बेटा गया है, आप सोच सकते हो कि इतना बड़ा बेटा जो कि सपने संजो रही थी, कल मेरी बेटे की शादी होगी, घोड़ी पे बेटे का बहू आएगी, जिसके बेटे ने रात को ऐसा किसी के डर के कारण जो ऐसा कुकृत्य किया, आत्महत्या करी है, वो केवल एक इसी का बेटा नहीं है, वो पूरे सर्व समाज का बेटा है। और आगे ये मांग यही चाहती है कि मेरे को तो न्याय मिले ही, लेकिन आगे दोबारा इसकी पुनरावृत्ति न हो, किसी के भी बेटे के साथ ऐसी बात न हो। जो इनकी बातों से जो बताया जा रहा है कि इसमें बहुत बड़ी लंबी चेन, यूँ लग रहा है कि बहुत बड़ा गिरोह शामिल है, ये कोई 1-2 दिन का मामला नहीं है। तो प्रशासन से यही मांग करते हैं इसी गिरोह को पकड़कर जल्दी इसको न्याय मिले और आइंदा ऐसी घटना दोबारा पुनरावृत्ति न हो। तो सुना आपने कि ये थे हिंदू समाज के वो लोग जो इस वक्त सड़कों पर उतरे हुए हैं और लगातार मांग कर रहे हैं सख्त से सख्त कानून बनाने की, सख्त से सख्त कार्रवाई की। क्योंकि आरोप ये भी लग रहा है कि जिस स्कूल में, जिस ट्यूशन में मृतक कुणाल पढ़ता था, वहां पर भी इस बात का दबाव बनाया जा रहा था। अब उन सभी को चुन चुनकर कार्रवाई की मांग की जा रही है, जिसने कुणाल को आत्महत्या के लिए उकसाने में जो है उकसाया है। और जाहिर बात है, ये जो तस्वीरें, ये जो खबर सामने आई है, ये अंदर से सभी को झकझोर रही है। जरा समझिए, 17 साल का वो बच्चा जिसके आगे पूरा भविष्य पड़ा था, अभी अभी 12वीं का रिजल्ट आया था, आगे वो पढ़ता, अपने परिवार का सहारा बनता, लेकिन उससे पहले लव जिहाद, इसे हम रिवर्स लव जिहाद कह सकते हैं। पहले लड़कियां फंसाई जाती थी, अब लड़के टारगेट हैं, सॉफ्ट टारगेट। ये भी समझिए, 17 साल का बच्चा, कितना ही उसका मानसिक विकास हुआ होगा। और उस लड़की के बारे में जरा समझिए कि कैसे उसने चालाकी से और आज हमारे साथ पीड़ित परिवार से कुणाल के पीड़ित, जो कि कुणाल जिसकी मौत हुई है, जिसने आत्महत्या की है, उनके परिवार से हमारे साथ खास लोग जुड़े हुए हैं। और हमारे ब्यूरो चीफ भूपेंद्र शर्मा हमारे साथ जुड़ गए राजस्थान से। सबसे पहले मैं आपसे मैम समझना चाहूंगी कि आज ये जो तस्वीर, ये जो खबर सामने आई है, ये क्या है पूरा मामला? परिवार की तरफ से ये समझना ज्यादा अच्छा होगा, क्योंकि हमने सुना कि कैसे हिंदू समाज जो है बार बार मांग कर रहा है कि कार्रवाई होनी चाहिए। पूरा मामला क्या है, जरा समझाइए। मेरे बेटे की इस तरीके से जब आत्महत्या करवाई गई, उस लड़की ने उसे उकसा के मरवा दिया, कई बार उसको पिटवाया गया। उसके बाद भी आज 6 दिन हो गए पुलिस वालों को इतने सबूत देने के बाद उसको गिरफ्तार क्यों नहीं कर रही है?
भाई हिंदू समाज लोगों से ये अपील करती हूँ, मेरे बेटे को न्याय दिलाओ और इस लड़की को गिरफ्तार करो। आज मेरा तो बेटा चला गया, मेरे परिवार में तो एक छोटा बच्चा बचाया है, मैं बची हूँ। मैं पति की पहले ही मृत्यु हो चुकी थी, तो मेरे बेटे को तो न्याय दिलाओ ना इसमें। और आज पुलिस प्रशासन ने कुछ भी नहीं कर रही है। आज यूं ही बैठी हुई है, 6 दिन से वो लड़की रोज थाने में जा रही है, बयान दे रही है, जबकि सबूत हम दे चुके हैं, दोस्तों ने बयान दे दिए, उसके बाद उसकी गिरफ्तारी क्यों नहीं हो रही है? भाई ये क्या साजिश रच रखी है जो उसकी गिरफ्तारी नहीं हो रही है? मैम आपने क्या क्या सबूत पुलिस के सामने रखे हैं? क्या वो सबूत रहे हैं जो आप लोगों ने पुलिस को दिए और उसके बाद भी कार्रवाई नहीं हो रही? लड़की की पूरी तो चेटिंग नहीं, पुलिस किसके दबाव में आ रही है? ऐसा जो पुलिस वाले उनको गिरफ्तार नहीं कर रहे हैं और बार बार में हमें पूछताछ के लिए बुला रहे हैं। पूछताछ के लिए उन लोगों को बुलाओ ना, मुलजिम तो वो है। और हमने पूरी लड़की की चैटिंग दे दी, दोस्तों ने बयान दे दिए कि इस लड़की के पीछे मरा है, ये यानी आत्महत्या करी है। और जब आत्महत्या करी थी, जब वीडियो कॉलिंग चालू थी, पुलिस वालों ने आके वीडियो कॉलिंग बंद करी है। इससे ज्यादा क्या सबूत चाहिए? लड़की को क्यों गिरफ्तार नहीं कर रहे हैं? ये तो वही बढ़ावा दे रहे हैं। आज मेरे बेटे ने किया है तो कल किसी और बच्चा करेगा ये। हिंदू समाज वाले क्यों आगे नहीं आ रहे? आज मैं अकेली महिला मेरे बेटे के लिए लड़ रही हूँ। मैं सारे समाज वालों को मैं अपील करती हूँ, हिंदू मेरे गुर्जर समाज वालों को, कि भाई इस बच्चे को न्याय दिलाओ। आज मेरा बच्चा आपका बच्चा था, आज मेरे बच्चे के साथ हुआ है, ये लड़की दोबारा किसी और लड़के के साथ करेगी। इसकी माँ ने और इस लड़की ने मेरे बेटे का खतना करवा दिया। उसके बाद में उसकी माँ बराबर मेरे को 3 बार कह चुकी है, आप मुस्लिम धर्म अपना लो, एक बार शादी करके उसके बाद में वापस अपने धर्म में आ जाना। लेकिन मैंने कह दिया कि मेरी गर्दन कट जाएगी, लेकिन मैं कभी भी ये धर्म अपनाने नहीं दूंगी मेरे बेटे को। मैम क्या आपको पता था पहले से कि कुणाल का खतना हुआ है? इसके बारे में आप लोगों को जानकारी थी? हमें 28 तारीख को पता लगा कि इस बच्चे ने इस तरीके से यहाँ पे 2 आदमी ले जाके इसका ये खतना करवाया गया है, जिसमें लड़की भी साथ में थी उन 2 लड़कों के। ये सारी चीजें और मेडिकल रिपोर्ट में भी खतना कराया गया है, तब इन लोगों को क्यों गिरफ्तार पुलिस नहीं कर रही है? ठीक है कि अब क्या लव जिहाद का ये पैटर्न बदल चुका है, जहां पर अब सिर्फ लड़कियां ही टारगेट नहीं बल्कि हिंदू लड़के भी टारगेट हैं। हमारे साथ कुणाल की मां जुड़ी हुई हैं, जो लगातार बता रही हैं कि हमने सबूत पेश किए हैं पुलिस को, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। रईस अहमद साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मैम आप हमारे साथ बनी रहेगा। रईस जी, आप सुन रहे हैं कि आप क्या बोला है कुणाल की मां ने? मतलब ये हम समझ लें कि जिसको लेकर आप बार बार कहते हैं कि प्यार में धर्म नहीं देखना चाहिए, प्यार में सिर्फ 2 दिलों का मिलन देखना चाहिए, लेकिन यहां तो मामला उल्टा पड़ रहा है। जहां बात आप लोगों के कौम पर आती है, आप तो सीधे धर्म परिवर्तन पर आ जाते हैं। और अब तो एक मासूम बच्चा 17 साल का, उसका खतना तक करवा दिया गया। कब आप लोग बोलेंगे? कब इसको लेकर आप जो है आवाज उठाएंगे? या सिर्फ कौम है आपकी इसलिए आप हमेशा की तरह इस बार भी चुप रहेंगे? मैम इसमें चुप रहने का तो कोई मुद्दा नहीं है। अभी आपने कहा कि धर्म परिवर्तन और उससे पहले की खतना, जब उस बच्चे की खतना हुई तो आपको ये ज्ञात नहीं हुआ कि खतना कैसे हुई, कब हुई, कितने वर्ष में उसकी खतना हुई, किसने करवाई? जब वो खतना करवा करके घर आया तो उसके साथ में प्रॉब्लम क्रिएट नहीं हुई थी क्या उस वक्त आपको मालूम नहीं चला था? तो आपने अभी जैसे कहा कि लव जिहाद, अब वो बच्ची कर रही है लव जिहाद, तो पहले तो आप अपना पैटर्न देखें, आप पैटर्न को संभालें अपना। कौन सा पैटर्न संभालने की बात कर रहे हैं आप? जैसे आपने एक लड़की पहले उसे प्रपोज करती है, प्यार में फंसाती है, खतना करवाती है, धर्म परिवर्तन का दबाव डालती है, और पैटर्न आप बताएंगे यहाँ पर? सबसे पहले तो ये कि वो दोनों नाबालिग है। दोनों के परिवारों को चाहिए कि आप अगर दोनों ये चीज कर रहे हो तो दोनों ही गलत हो इस चीज पर, कि दोनों को ही नहीं करना चाहिए। दोनों को अपनी स्टडी पे ध्यान देना चाहिए, अपनी पढ़ाई पे ध्यान देना चाहिए। तो फिर ठीक है, कुणाल की मां हमारे साथ है, कुणाल की मां हमारे साथ है। मैम आपके पास एक बार फिर आऊंगी। बात ये उठ रहा है कि नाबालिग थे दोनों ने पढ़ाई पर फोकस क्यों नहीं किया, और क्या आप इसके बारे में परिवार को कोई जानकारी थी या नहीं? मैम आपको क्या इसके पहले जानकारी थी कुणाल के खतना को लेकर? कुणाल ने ये पूरी जो घटना हुई है, कौन सी वो लड़की थी उसके परिवार को लेकर जिसके बारे में आप बता रही थी?
ठीक है, शायद उन तक मेरी आवाज नहीं पहुंच पा रही है, हम एक बार फिर जुड़ने का प्रयास करेंगे। जी रईस अहमद साहब, इसके पहले जब वो जुड़ी हुई थी हमारे साथ तभी उन्होंने ये बात हमें बताई कि हमने चैट, हमने तमाम जो चीजें थी वो पुलिस को मुहैया करवा दी है। हमें जब इसके बारे में इंफॉर्मेशन मिली तो लड़की की मां ने हमसे बात की कि अभी धर्म परिवर्तन करवाने दीजिए, शादी हो जाएगी उसके बाद आप फिर से धर्म परिवर्तन करवा लीजिएगा। ये कैसा आपका इस्लाम है जो बार बार धर्म परिवर्तन के बाद ही प्यार की मंजूरी देता है? देखो मैम, इस्लाम धर्म की बात तो ऐसी है, इस्लाम धर्म प्यार की मंजूरी नहीं देता है। गैर महरम बताया गया, जिससे पर्दा है उससे पर्दा जायज है। आंखों का ही पर्दा है तो प्यार का तो मामला ही नहीं है। प्यार तो पैदा ही नहीं होता है हमारे यहाँ पे कि हमारा इस्लाम जो तो है। ये क्या पर्दा सिर्फ लड़कियों के लिए है? लड़के तो खुलेआम लव जिहाद कर रहे हैं, पॉकेट में कलावा लेके घूमते हैं और लड़कियों को समझ नहीं आता कि ये कलावा नहीं छलावा है। ना ऐसा कुछ भी नहीं है, ये एक जो है प्रोपगंडा है। अरे क्या बात कर रहे हैं सर, आपको याद नहीं है क्या उत्तर प्रदेश में छांगुर बाबा पकड़ा गया? आपको पता नहीं है उत्तराखंड में कितने केसेस आए? आपको पता नहीं है बिहार, झारखंड, हर जगह से लव जिहाद के केसेस आए हैं और आप यहाँ नेशनल टेलीविजन पे बैठ के कह रहे हैं ऐसा कोई मामला नहीं है? मैम ऐसा कुछ नहीं है, वो तो आप लोग जो है नेशनल टीवी पे उसको अपलोड कर रहे हैं, चला रहे हैं। आप दोनों साइड बोले ना आप, तो आप भूल गए दिल्ली में आप भूल गए दिल्ली में जब 35 टुकड़ों में उस लड़की को काट कर फ्रिज में भरा गया था, आप भूल गए ये मामला? अभी आपने कहा कि सब प्यार जो होता है दोनों साइड से होता है, ठीक है, तो इसमें लव जिहाद का मामला कहां से आ गया? ठीक है, मतलब आप कंप्लीटली ये बोल रहे हैं, आप एक्सेप्ट कर रहे हैं, कोई तैयार नहीं है। अब ये जो आप लोगों ने पैटर्न बदल लिया है। नहीं मैम, मेरी बात सुने आप, जो गलत है गलत है, जो बिल्कुल पक्षों वाली बात है, जो गलत है उसको गलत कहेंगे हम। सिर्फ आपने जो कहा कि इस्लाम प्यार करने की इजाजत, प्यार की बात कर रहे हो, ठीक है, आप बस मुझे इतना समझाइए, आप मुझे इतना समझाइए रईस अहमद, आप मुझे इतना समझाइए कि ये प्यार की इजाजत क्या सिर्फ लड़कियों को नहीं है कि लड़कों को भी नहीं है? दोनों को ही नहीं है प्यार की इजाजत। तो फिर क्यों हिंदू लड़कियों को फंसाया जाता है? क्यों हिंदू लड़कियों को टारगेट किया जाता है? क्यों स्कूल कॉलेजेस के बाहर हिंदू हाथ में कलावा बांध के आपके मुस्लिम लड़के घूम रहे हैं? नहीं, आप ये कैसे इंडिकेट कर सकते हैं कि जिसने हाथ पे कलावा बांधा हुआ वो मुस्लिम ही है? आप जो हिंदू लड़की जो या तो देखिए, आपको केसेस देखिए रईस अहमद, या तो आप केसेस पढ़े नहीं है या तो आप एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो, जो कि नेशनल टेलीविजन पे बैठ रहे हैं, दर्शक आपको देख रहे हैं और सबको पता है कि सच्चाई क्या है। बिल्कुल दर्शक देख रहे हैं और हमें सच्चाई ही बोलनी है, सच्चाई ही सामने लानी है। जिसके हक मिले, अब वो कोई भी समाज का हो, कोई भी जाति का हो, कोई भी धर्म का हो, जिसके साथ में गलत हुआ है ठीक है। ये जो दौरा चरित्र लेकर आप लोग चलते हैं ना, ये पूरी दुनिया आप देख रही है और सब समझ चुके हैं, लेकिन सवाल हमारा एक बना हुआ है कि अब हिंदू समाज आखिर क्या करे? अब तक लड़कियां टारगेट थी, अब लड़के भी टारगेट है, जो कि नाबालिग है। आप समझिए उनका मानसिक क्या ही विकास हुआ होगा। एक प्यार के चक्कर में उस बच्चे ने, जिसके आगे पूरी जिंदगी पड़ी थी, उसने आत्महत्या कर ली। परिवार अब रो रहा है, बिलख रहा है और लगातार न्याय की मांग कर रहा है। फिलहाल के लिए चर्चा में बस इतना ही। आप मेहमानों का जो हमारे साथ जुड़े, इस चर्चा का हिस्सा बने, बहुत शुक्रिया।